गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्हें अधिक बोलना पसंद नहीं था। वह अक्सर चुपचाप बैठकर अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा करते थे। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने माता पिता के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े के पास बिना कुछ बोले बैठी हुई है और बछड़ा उसकी ओर देख रहा था। गौतम को यह देखकर हैरानी हुई कि बिना बोले भी गाय और बछड़ा एक दूसरे को समझ रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या चुप्पी में भी कोई शक्ति होती है? जैसे जैसे गौतम बड़े होते गए, उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी चुप्पी को नहीं छोड़ा। वह जानते थे कि कभी कभी ज्यादा बोलने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जबकि चुप रहने से सुलझने का रास्ता मिल सकता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक गांव आया जहां कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। बुद्ध के शिष्य उन्हें रोकने और बीच बचाव करने का सुझाव देने लगे, लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर हम अभी कुछ कहेंगे तो वे लोग हमें भी लड़ाई में खींच लेंगे। चुप रहना बेहतर है। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनकी बात मानी और चुप रहे। थोड़ी देर बाद लड़ाई शांत हो गई और लोगों ने खुद ही अपने मतभेद सुलझा लिए। तब बुद्ध ने कहा, देखा, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब हम चुप रहते हैं तो दूसरों को सोचने का समय मिलता है। एक और घटना तब की है जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। अचानक एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, हम ध्यान कैसे करें? हमारा मन बहुत विचलित रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने शिष्य को सिर्फ शांत रहने का संकेत दिया और खुद ध्यान में बैठ गए। शिष्य ने पहले सोचा कि गुरु ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि चुप्पी ही ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना बोले बुद्ध ने उसे सिखाया कि ध्यान में चुप रहना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और अपमानित किया। बुद्ध ने उसकी बातें शांति से सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वहां से चला गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति वापस आया और बुद्ध से माफी मांगने लगा। बुद्ध ने कहा, मैंने कल आपकी बातें सुनी, लेकिन मैंने उन्हें अपने मन में जगह नहीं दी, क्योंकि चुप्पी की शक्ति यह है कि यह हमें उन बातों से बचाती है जो हमारे मन को खराब कर सकती हैं। बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि चुप रहकर हम अपने मन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह चुप्पी हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करती है। बुद्ध ने कहा, अगर हम हमेशा बोलते रहेंगे तो हम कभी सुन नहीं पाएंगे, और जब हम नहीं सुनते तो हम सीख नहीं सकते। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या चुप्पी सच में इतनी महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि नदी के शांत बहते पानी की ओर इशारा किया। शिष्य को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जैसे नदी बिना शोर के बहती है, वैसे ही हमारा मन भी चुप रहने से साफ और शांत हो जाता है। चुप्पी हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है, जिससे हम अपने जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार साबित किया कि चुप रहना कितना शक्तिशाली होता है। उन्होंने कहा कि चुप्पी में ही असली ज्ञान छिपा है। जब हम बिना बोले अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर इंसान बनते हैं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि जब भी कोई कठिनाई आए तो पहले चुप रहकर सोचो, फिर बोलो, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलने से चीजें बिगड़ सकती हैं। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का गौतम बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत शरारती था और हमेशा बातें करता रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? मुझे हर समय कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक छोटी चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम पूरे दिन चुप रह सको तो तुम्हें एक अनमोल उपहार मिलेगा। लड़का बहुत उत्साहित हुआ और सोचने लगा, यह तो आसान है, मैं चुप रह सकता हूं। लेकिन जैसे ही दिन शुरू हुआ, उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बुलाया। उसे बोलने का मन हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की चुनौती याद की और चुप रहा। फिर उसने देखा कि उसके भाई बहन झगड़ रहे थे
और वह बीच में कूदकर उन्हें शांत करना चाहता था, लेकिन उसने फिर खुद को रोका और चुप्पी साधे रखी। दिन खत्म होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने पूरा दिन बिना बोले गुजार दिया, अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। बुद्ध ने उसे एक सुंदर कांच का टुकड़ा दिया और कहा, यह इनाम सिर्फ तुम्हारे धैर्य का प्रतीक है, असली इनाम तुम्हें अंदर से मिलेगा। चुप्पी ने तुम्हें सिखाया कि बोलना हमेशा जरूरी नहीं है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने मन को गहराई से समझ सकते हैं। यह सुनकर लड़के को सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने सीखा कि चुप रहकर भी वह दूसरों की मदद कर सकता है और खुद को बेहतर समझ सकता है। गौतम बुद्ध के एक और शिष्य की कहानी है जो बहुत बोलता था और हमेशा किसी न किसी तर्क में उलझ जाता था। एक बार वह बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा सही बोलता हूँ, लेकिन लोग मेरी बात नहीं सुनते और मुझसे लड़ाई करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा, अगले 7 दिन तक किसी भी स्थिति में चुप रहना। शिष्य को यह चुनौती मुश्किल लगी क्योंकि उसे बोलने की आदत थी, लेकिन उसने गुरु की बात मानी और चुप रहने का संकल्प लिया। 7 दिन तक वह लोगों की बातें सुनता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही वह चुप रहा, उसने महसूस किया कि जब वह बोलता नहीं है तो लोग खुद ही अपनी गलतियों को समझने लगते हैं। 7 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुजी, मैंने चुप रहने का अनुभव किया और पाया कि जब मैं बोलता नहीं हूं तो लोग शांति से अपनी समस्याओं को सुलझाने लगते हैं। चुप्पी से मैंने सीखा कि कई बार हमारा बोलना ही समस्या बढ़ा देता है। बुद्ध ने कहा, यही चुप्पी की असली शक्ति है। जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल खुद को समझने का मौका देते हैं, बल्कि दूसरों को भी खुद समझने का अवसर प्रदान करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। अचानक सामने से एक शेर आ गया। शिष्य डर गए और भागने लगे, लेकिन बुद्ध ने एकदम शांत होकर शेर की ओर देखा और अपनी जगह से हिले नहीं। शेर भी बुद्ध की ओर देखकर ठहर गया। वह कुछ देर बुद्ध की शांत आंखों में देखता रहा और फिर बिना किसी आक्रमण के वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्यों ने यह देखकर हैरानी से पूछा, गुरुजी, आपने शेर को क्यों नहीं भगाया? आप चुप क्यों रहे? बुद्ध ने कहा, शेर को भगाने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मेरी चुप्पी और शांति ने उसके भीतर की हिंसा को खत्म कर दिया। चुप्पी का यह एक और रूप है। यह दूसरों के गुस्से और हिंसा को भी शांत कर सकती है। शिष्यों ने इस घटना से सीखा कि कभी कभी हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। हमें बोलकर नहीं, बल्कि शांत रहकर भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। कई साल पहले एक राजा गौतम बुद्ध से मिलने आया। राजा बहुत ताकतवर था और अपनी सेना के बल पर बड़े बड़े युद्ध जीत चुका था, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे हर समय किसी न किसी से लड़ाई का डर रहता था। राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत लड़ाइयां जीत चुका हूं, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। क्या मेरे लिए कोई रास्ता है जिससे मैं सच्ची शांति पा सकूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें लड़ाइयां जीतने की आदत हो गई है, लेकिन क्या तुमने कभी चुप्पी से खुद को जीतने की कोशिश की है? जब तुम अपने मन की चुप्पी सुनोगे तभी सच्ची शांति मिलेगी। राजा ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और चुप रहने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि जब वह दूसरों से नहीं बल्कि अपने मन से लड़ाई जीतने लगता है तो उसे सच्ची शांति मिलने लगती है। उसने कई बार महसूस किया कि चुप रहकर उसने उन समस्याओं को भी हल किया जो उसने कभी सोचा नहीं था कि हल हो सकेंगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अनोखा खेल सिखाया जिसे उन्होंने बच्चों के लिए भी उपयोगी बताया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जहां कोई भी 1 घंटे तक कुछ नहीं बोलेगा। बस एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बच्चों ने इस खेल में बहुत दिलचस्पी दिखाई। वे पहले थोड़े नर्वस हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बिना बोले भी हम अपने दोस्तों को समझ सकते हैं। इस खेल से बच्चों को यह सिखाया गया कि चुप्पी से हम अपने दिल की बातें समझ सकते हैं और कई बार शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक तालाब के किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। सभी शिष्य उस धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। धुन इतनी प्यारी थी कि सभी ध्यान छोड़कर धुन की ओर ध्यान देने लगे। बुद्ध ने शांति से अपने शिष्यों से कहा,
क्या आप जानते हैं बांसुरी की मधुरता उसकी चुप्पी में है? बांसुरी की धुनें इतनी मीठी इसलिए हैं क्योंकि उसके भीतर खाली जगह है। यदि बांसुरी में आवाज होती तो कोई धुन नहीं बनती। हमारे जीवन में भी चुप्पी वही जगह है जो हमें सुंदरता से भर देती है। यह सुनकर शिष्यों को समझ में आया कि चुप्पी न केवल एक साधन है बल्कि यह जीवन को मधुर और सार्थक बनाती है। जैसे बांसुरी की खाली जगह धुन बनाती है, वैसे ही हमारी चुप्पी हमें सही दिशा में सोचने और जीने की प्रेरणा देती है।